हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री की हमारी काफ़ी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। उनके अंदर हमने बेसिक ज्योमेट्री के बारे में जान लिया था और लास्ट क्लास के अंदर हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में जाना था। और लास्ट क्लास के अंदर हमने ये जाना था कि ट्रायंगल का पैरामीटर क्या होता है, ट्रायंगल का सेमी पैरामीटर क्या होता है। तो आइए इसके आगे की चीज़ जानते हैं। इससे पहले मैं 2 मिनट के लिए आपको रिवाइज करा देता हूँ कि कल की क्लास के अंदर क्या ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। आइए जानते हैं। देखिए, कल हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। ट्रायंगल यानी त्रिभुज के बारे में पढ़ा था मैंने। किसके बारे में पढ़ा? त्रिभुज के बारे में। मैंने बताया था त्रिभुज, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये वाली साइड इसको बोलेंगे ए, इसके साइड बोलेंगे सी, सॉरी बी। वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड कौन सी होगी? बी होगी, ये बता के आया हूँ। और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड क्या होगी? सी होगी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या कि भाई पैरीमीटर क्या होता है। बेसिकली पैरीमीटर को बोलते हैं परिमाप क्या होता है। मैंने आपको बोला था कि पैरीमीटर क्या होता है कि मान लीजिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, यानी आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, आप यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए। कल की लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। और फिर इसको यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से स्टार्ट किया है आपने, घूम फिर के उसी पॉइंट पर आप आ गए, तो उसे क्या बोलेंगे? पैरीमीटर बोलेंगे। तो पैरीमीटर बेसिकली होता क्या है? पैरीमीटर होता है कि आपने डिस्टेंस तय करी ए से बी तक, फिर आपने तय करी बी से सी तक, किस कहाँ से तय करी? बी से सी तक, फिर आपने सी से ए तक तय करी। ठीक है, आपने यहाँ से ए बी, बी से सी और सी से ए तक तय करी, तो ये क्या है? पैरीमीटर है। तो ये क्या है? बेसिकली ए से करेंगे तो क्या आएगा? ये हमारा आएगा ए प्लस बी प्लस सी, क्या है? परिमाप है। यानी आप इसे पैरीमीटर भी क्या बोल सकते हैं? पैरीमीटर क्या है? ए प्लस बी प्लस सी क्या है? पैरीमीटर है। या दूसरी आसान भाषा में बोल सकते थे क्या कि ये जो है जो तीनों भुजाएं हैं त्रिभुज की, तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? परिमाप। लिख लीजिए, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड पैरीमीटर। यानी त्रिभुज की जितनी भी भुजाएं होती हैं, यानी त्रिभुज की 3 भुजाएं, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग क्या होता है? हिंदी में लिखूं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। ये लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था। ठीक है भाई, इतनी सी बात। अच्छा, फिर मैंने आपको बोला था कि सेमी पैरीमीटर क्या होता है। किसकी बात कही थी मैंने आपको कि भाई सेमी पैरीमीटर क्या होता है? देखिएगा, देखिए फिर मैंने आपको बोला सेमी पैरीमीटर क्या होता है। सेमी पैरीमीटर बताया था। सेमी पैरीमीटर पर मैंने क्या बताया था? त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग का जो भी आधा होगा वही क्या? सेमी का मतलब आधा होता है, यानी पैरीमीटर का आधा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जो भी होगा उसका आधा क्या होगा मेरे भाई? सेमी पैरीमीटर। और सेमी पैरीमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? सेमी पैरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं। और पैरीमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं मेरे भाई? पी से डिनोट करते हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ये लास्ट की क्लास में मैंने आप सभी को ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, अब इसके अंदर आते, त्रिभुज का एरिया क्या होता है? किसी भी एक नॉर्मल ट्रायंगल की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आइए इसको जानते हैं। त्रिभुज के काफी सारे फॉर्मूले होते हैं क्षेत्रफल निकालने के, यानी ट्रायंगल का एरिया निकालने के काफी सारे फॉर्मूले होते हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि पैरीमीटर और सेमी पैरीमीटर क्या होता है। अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल की मैं बात करूं मेरे भाई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, अगर मैं नॉर्मल ट्रायंगल की बात करूं तो एस अंडर रूट में आएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। ये ट्रायंगल का क्या होता है मेरे भाई? एरिया होता है।
तो ट्रायंगल का एरिया होता है यहाँ पे जो एस होता है, यहाँ पे ध्यान से समझना, जो एस होता है वो क्या होता है, सेमी पैरीमीटर होता है। क्या होता है मेरे भाई, सेमी पैरीमीटर होता है। और यहाँ पे जो है ये साइड है, ए बी सी क्या है, ए बी सी आर साइड्स। बात समझ आ रही है, ए बी सी साइड होती है और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बात समझ आ रही है। ये फॉर्मूला आप किसी भी प्रकार के ट्रायंगल में ला सकते हैं, लगेगा। बट इसके काफी सारे और भी फॉर्मूले होते हैं, वो समझाता हूँ। एक और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, इसका एक और एक एरिया का फॉर्मूला होता है, ये आपने नोट कर लिया होगा, सेमी पैरीमीटर क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर मैं एरिया के एक और फॉर्मूले की बात करूं तो त्रिभुज का एरिया, देखिए त्रिभुज का एरिया होता है 1/2। एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है मेरे भाई, 1/2 बेस इंटू में हाइट। क्या होता है मेरे भाई, एरिया ऑफ बेस इंटू में एरिया, 1/2 बेस इंटू में हाइट। ये इसका एरिया का फॉर्मूला। आइए इसको समझते हैं, इसकी क्या क्या और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम एरिया से और क्या क्या चीजें बना पाते हैं, क्या सारी चीजें, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर रहा हूँ, एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको समझ आया कि एरिया क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, सेमी पैरामीटर क्या होता है, एरिया का एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है। पहले इसको समझते हैं क्या होता है फॉर्मूला, इसके आगे और एरिया के फॉर्मूले क्या होते हैं वो भी जानेंगे। देखिए नोट कर लीजिए मेरे भाई सारे बच्चे इसको। देखिए भाई कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। मैंने भाई ट्रायंगल बनाया, यहाँ से कुछ और प्रॉपर्टीज जानेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की, ए बी और सी, ये तीन साइड है, सॉरी तीन वर्टेक्स। मैंने क्या परपेंडिकुलर खींचा, परपेंडिकुलर क्या है, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर। परपेंडिकुलर क्या होता है मेरे पास, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर बोलो या हाइट बोलो, किसी भी ट्रायंगल की क्या हाइट होती है, कि अगर किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के ऊपर आप जो भी परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, या हाइट होगी। यानी यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या खींचा है, एक मैंने इसकी हाइट बना दी यहाँ पे, ये 90 डिग्री। एक मैंने यहाँ से ये लिया वर्टेक्स, एक मैंने यहाँ पे हाइट बना, और एक मैंने इसको यहाँ से। बात समझ आ रही है, मैंने ये तीन हाइट ले ली, इसको नाम दे दिया h1, इसको नाम दे दिया h2, और इसको नाम दे दिया h3। क्या नाम दे दिया, h1 h2 h3। क्या नाम दे दिया मेरे भाई, इसको हटा दिया थोड़ी देर के लिए। ये मेरा भाई h2 है, h2 है, ये h1 है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये h1 है ना, और ये क्या है मेरे भाई, h3 है। बात समझ आइए, तीन हाइट है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एरिया एरिया का फॉर्मूला क्या बताया, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये किसको, तो भाई ये वाली जो साइड है मेरी क्या है, ये ए है, ये बी है, ये क्या है, सी है। बात समझ आ रही, ये तीन हाइट है। तो मैंने अभी आपको बताया एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है मेरे पास, 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है, हाँ या ना, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं मेरे भाई, इस वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं बीसी को बेस मानता हूं, अगर मैं बीसी को बेस मानता हूं तो मेरा क्या होगा, ये जो ए से लेके यहाँ तक परपेंडिकुलर आया है, यानी आप इसको नाम दे दो डी, इसको ई दे दो और इसको एफ नाम दे दो, यानी ए डी क्या परपेंडिकुलर। अगर इस एरिया के ट्रायंगल की बात करूं तो एक ये वाला बेस है 1/2, बेस ये रहा और हाइट ये रही। तो मैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूंगा, यानी मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूंगा तो मेरे भाई 1/2 बेस, अभी मैंने बीसी को बेस माना है तो क्या हो जाएगा, बीसी क्या है, ए है, इंटू में ए इंटू में हाइट क्या है, h1। बात समझ आ रही, हाइट क्या है, h1। दूसरी बात, अगर मैं बेस मानता हूं, अगर मैं बेस मानता हूं एसी को, अगर मैं एसी को बेस, भाई ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही रहेगा, ट्रायंगल का एरिया का कभी चेंज होगा, आप बोलोगे नहीं होगा। अगर यही एक ट्रायंगल है
तो इसमें हाइट कितनी भी हाइट हो या कितने भी इसके बेस हो, 3 बेस या 3 ही हाइट होंगी, तो इसका एरिया कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मैंने बोला कि AC क्या है इसकी, इस AC इसका बेस, अब मैं इस बार AC को बेस मान रहा हूँ, और हाइट क्या हो जाएगी मेरे भाई, H2 हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान रखना क्या हो जाएगा, 1/2, बेस क्या माना है मैंने, बेस माना है B, और हाइट क्या मानी है H2। ठीक है, अब तीसरे वाले केस में मैं मान रहा हूँ कि AB को मैंने बेस माना है, हाइट क्या है H3, क्या है मेरे भाई H3 है हाइट। तो ध्यान से समझना क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2, बेस के मैंने क्या माना है C इंटू में H3। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। तो आप मुझे बताओ, इस ट्राइंगल का एरिया तो सेम ही रहेगा, इस ट्राइंगल का एरिया सेम रहेगा, यानी सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। सारे क्या होंगे मेरे भाई, बराबर होंगे आपस में। जल्दी से बताइए, ये बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी से बताइए एक बार। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 से और ये 1/2 कट जाएगा, बात समझ आई। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आएगा मेरे भाई, वो क्या आएगा, AH1 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 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा BH2, और बराबर आ जाएगा CH3। बात समझ आई, ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, एक बात और ध्यान से समझना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबको मैं एक एक को लिख रहा हूँ, इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक को लिख रहा हूँ। यहाँ से मैं क्या रिजल्ट बना दूंगा, इनको सबको एक एक को लिखा। तो यहाँ से अगर मैं इसको भी एक एक को लिखूंगा, इसको भी और इसको भी, सबको एक एक को लिख लिया, तो यहाँ पे जो मेरा रेशियो आएगा, ध्यान से समझना, यहाँ पर जो मेरा ABC का रेशियो है, अगर मैं A को भी क्या रखता हूँ, अगर मैं मान लो A इंटू H1 को भी मैं एक को लगता हूँ, तो A बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, K/, में H1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही BH2 को एक को लगता हूँ, तो B बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, KH2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर भाई मैं CH3 को एक को लगता हूँ, तो C बराबर K/H3 आ जाएगा। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही, आप बोलेंगे हाँ जी समझ आ रही है। अच्छा, अगर मैं ABC के रेशियो की बात करूंगा, तो A रेशियो B रेशियो C की बात करूंगा, तो A की वैल्यू क्या है, K/H1, रेशियो B की बात क्या है, K/H2, K/H3। बात समझ आ रही है। तो K से K कट जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा ABC का साइड का जो रेशियो आ जाएगा, क्या होगा, ABC का जो साइड का रेशियो हो क्या होगा, 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H। तो ये हमारा रिजल्ट आया है कि जो साइड का जो रेशियो होगा, वो क्या होगा, उल्टा होगा, किसके, हाइट के रेशियो के उल्टा होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए, सारे बच्चे एक बार बताइए, समझ आई नहीं आई बात। तो अब इसको याद कर लो कि ABC का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ABC का रेशियो होगा 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3 होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताओ एक बार सारे बच्चे, ये समझ आया, क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है, नोट कर लो भाई थे। जैसे कहने का मतलब इतना था, अगर देखो कहने का मतलब इतना सा है, जल्दी से बताओ एक बार आंसर, ये समझ आया। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा, देखो ये मैंने आपको रिजल्ट बता दिया, ये आपको याद रखना है, ध्यान से समझना, ये रिजल्ट है बेसिकली। ABC का रेशियो क्या होगा, 1/H1 रेशियो 1/H2 रेशियो 1/H3। बात समझ आई। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे भी हम एक रिजल्ट बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। देखिए मेरे भाई, यानी अभी हमने एक फॉर्मूला, एक हमने क्या चीज समझी, क्या AB
सी का जो रेशियो है वो क्या 1/H1, 1/H2, 1/H3 है। तो यहाँ से एक बात समझनी है क्या, जब भी ऐसा होगा तो अगर ए अगर बी से बड़ा है, अगर साइड ए बी से बड़ी है, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि भाई अगर ए बड़ी है तो एच क्या होगा हमारा, छोटा होगा किससे, H2 से। ये आपको ध्यान रखना है, तभी एरिया बराबर आएगा। ध्यान से समझना, अगर साइड ए बड़ी है बी से तो क्या होगा, H1 छोटा होगा किससे, H2 से। बात समझिए, यानी आप ऐसा समझ लो कि अगर मैं ए इंटू में H1 बराबर बी इंटू में H1 करना है, ये तभी पॉसिबल है। मान लीजिए अगर ये बड़ी वाली, ये बड़ी साइड है, बड़ी साइड है यानी लार्जर साइड है, तो हाइट क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है। अगर मान लो कि ये अगर छोटी है, ये अगर छोटी साइड है, तो H1 क्या होगी, बड़ी होगी, यानी हाइट क्या होगी इसकी, बड़ी होगी। बात समझ आ रही है। H2 क्या होगी भाई, बड़ी होगी। क्लियर है या नहीं, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए। तभी एरिया पॉसिबल होगा इन दोनों का बराबर, जब अगर एक साइड बड़ी है तो उसकी हाइट छोटी होगी, और एक साइड बड़ी है छोटी है तो उसकी हाइट क्या होगी, बड़ी होगी। ये इसी केस से पॉसिबल है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बताई थी, इसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी क्या, कि भाई कल की क्लास में मैंने आपको बताया था क्या, अगर दो त्रिभुजों का जो कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी क्या, कि दो साइड का अगर सम ऑफ टू साइड अगर तीसरी से बड़ी है, ट्राइंगल का पॉसिबल होगा, आप मुझे बताओ। कल की क्लास में मैंने आपसे बोला था कि ट्राइंगल किस कंडीशन में अंदर पॉसिबल है, तो आपने बोला था कि किन्हीं भी दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। क्या बोला था मेरे भाई, कि किन्हीं भी दो साइड का जो सम है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या थी, किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस जो है वो तीसरी से छोटा होना चाहिए। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, मैंने आपको कल बताया था कि किन्हीं भी दो साइड का जो डिफरेंस है, किन्हीं भी दो, जैसे मैंने बोला ए बी सी तीन साइड, ध्यान से समझना, मैंने बोला कि ए बी सी क्या है, तीन साइड है। ए बी सी क्या है, तीन साइड है, जैसे मैंने बोला ए बी सी क्या है, साइड्स। तो ध्यान से समझना मेरे भाई, तो मैंने बोला था कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से छोटा होगा। ए माइनस बी, मैंने आपको बताया था क्या, कि ये छोटा होगा तीसरी साइड से, और ये बड़ा होगा किससे, ए प्लस बी से। ये कल मैंने आपको एक पैटर्न बताया था क्या, किन्हीं भी दो साइड का जो सम है वो तीसरी से क्या होगा मेरे भाई, ये तीसरी से क्या होगा, ध्यान से समझना, तीसरी से क्या होगा, छोटा होगा। दो साइड का जो सम है वो तीसरी से बड़ा होगा, और दो साइड का जो डिफरेंस है तीसरी से छोटा होगा। ये बात कल की क्लास में मैंने आपको भाई सारे बच्चों को बताई थी। अब यहाँ से ध्यान से समझना, यहाँ से अगर मैं एक ही यहाँ से वैल्यू रखने चालू करूँ, अगर इस वाले फॉर्मूले से ही मैं यहाँ पे वैल्यू रखना चालू करूँ, ध्यान से समझना, जैसे मैंने बोला कि a माइनस बी बड़ा है c से, छोटा है a प्लस बी से। तो यहाँ पे अगर मैं एक ही वैल्यू रखने की कोशिश करूँ, तो एक ही वैल्यू H1/H1 है, माइनस बी की वैल्यू 1/H2 है। हाँ है ना, जल्दी से बताओ, है या नहीं है ना। और मैंने लिखा क्या कि ये क्या है, 1/H3 है, और ये क्या है, 1/H1 है प्लस 1/H2 है। तो यहाँ से हम क्या फॉर्मूला बनाएंगे, यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्यूशन दूंगा तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा, H1H2 अपॉन में H2 माइनस H1, बड़ा होगा किससे, 1/H3 से, बड़ा होगा किससे, H1H2 प्लस H1 प्लस H2 से। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताइए, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा। यानी इसको भी H1 माइनस H2 कर लो, मोड में कर लेना, माइनस में नहीं आएगी, नहीं H1 माइनस H2 कर लो। बात समझ आ रही है। तो ये हमारा कल ये हमने बनाया, तो आप एक बात ध्यान से समझना, ये हमारा एक थोड़ा सा रिजल्ट आया था। यहाँ से एक बात बताइए, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा, जैसे मान लो कि 3, 4 और 5 लिखा हुआ है, अभी मैंने इसको ऐसा दिया हुआ 3, 4, 5 लिखा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 1/3, 1/4 और 1/5, अभी इसमें मुझे सबसे पहले बताओ कि 3, 4, 5 लिखा है तो ये छोटा नंबर है, और ये क्या है, बड़ा नंबर है। हाँ या ना। जब मैंने इसको रिवर्स करा, रिवर्स करा, जब भी हम नंबर को रिवर्स करेंगे मेरे भाई, तो आप मुझे बताओ इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी,
0.33 आएगी, और इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी की 0.25 आएगी, है ना। और इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी मेरे भाई, इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 0.20 आएगी। तो आप मुझे बताओ, जो सबसे छोटा नंबर था वो रिवर्स करने पर सबसे बड़ा हो गया, जो सबसे बड़ा नंबर था वो रिवर्स करने पर सबसे छोटा हो गया। जब हम इनको उल्टा करेंगे तो जो बड़ा नंबर होगा वो छोटा हो जाएगा, जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा हो जाएगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब मैं इसको रिवर्स पलटूंगा, जब मैं इसे रिवर्स इसको पलटूंगा, ध्यान से समझना, तो क्या होगा, साइन सारे चेंज हो जाएंगे। यानी इसको पलटूंगा तो क्या आएगा, H1H2 अपॉन में H1 माइनस H2, है ना। 1 बाय सॉरी 1 बाय में तो नहीं आएगा, अब इसको उल्टा कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा H3, है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा H1H2 अपॉन में H1 प्लस H2, ये आ गया। तो अब मैंने क्या करा, जैसे ही मैंने इनको रिवर्स करा तो जो बड़ा होगा छोटा हो जाएगा, यानी साइन क्या हो जाएंगे, सारे चेंज हो जाएंगे, सारे साइन ऐसे आ जाएंगे। तो ये आपको इसका रिजल्ट हमेशा ध्यान, ठीक है। कभी आपसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपसे रेंज पूछ सकते हैं कि अगर दो ट्रायंगल की साइड दी है तो तीसरा ट्रायंगल की क्या क्या वैल्यूज या क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है तीसरी वाली साइड की। अगर ट्रायंगल की 3 साइड में 2 साइड दी है तो तीसरी साइड आप फाइंड कर सकते हैं कि कौन कौन सी साइड हो सकती है, रेंज भी पता कर सकते हैं। बट इस ट्रायंगल के अंदर आप क्या हाइट की रेंज भी पता कर सकते हैं कि हाइट की रेंज क्या होती है। मेरे भाई बात समझ आ रही है, इसको नोट कर लीजिए, एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, ध्यान से समझिएगा। एक रिजल्ट है यहाँ पे, बेसिकली हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, इससे कुछ क्वेश्चंस भी करा देता हूं मैं आपको, जिससे आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट की क्लास के अंदर, इससे जो पहली क्लास हुई थी, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि उस क्लास के अंदर मैंने आपको बताया दो साइड का सम अगर तीसरी से बड़ा है तो ट्रायंगल पॉसिबल होगा। अगर आपको दो साइड गिवन है, मैंने क्वेश्चन भी कराया था, अगर दो साइड गिवन है तो तीसरी साइड आप कैसे फाइंड कर पाएंगे, इसकी रेंज कैसे पता कर पाएंगे, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आपको कभी दो हाइट दे दे, ऐसे ही कभी आपको दो हाइट दे दे तो आपको हाइट की रेंज भी पूछ सकता है। कभी आपको साइड देगा तो तीसरी साइड की रेंज पूछ लेगा, कभी आपको दो ट्रायंगल की हाइट देगा तो वहां से आपकी ट्रायंगल की तीसरी हाइट की रेंज भी पूछ सकता है। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताइए। ये इसको निकालने का एक प्रूफ था, कैसे हमने निकाला ये मैंने आपको बताया। क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं ये समझते हैं। देखिए मेरे भाई, देखिए भाई, जैसे मैंने बोला इन अ ट्रायंगल, तो मैंने बोला इन अ ट्रायंगल द हाइट, the altitude of a triangle are the altitudes of the altitude altitude of a triangle thus are 5 ऐसा कर लो 5:7 रख लो, 5:7। फाइंड द रेंज ऑफ थर्ड एल्टीट्यूड। जल्दी से बताओ एक बार, फाइंड द रेंज बतानी है आपको, क्या रेंज आएगी जल्दी से बताइए। देखिए मेरे भाई, मैंने आपको एक तरीका बताया था, कभी दो एल्टीट्यूड दे रखे हो तो तीसरी एल्टीट्यूड की वो रेंज पूछेगा तो क्या तरीका था। मैंने आपको फॉर्मूला भी रटवाया था, क्या फॉर्मूला मैंने डाला, रिजल्ट बताया था क्या, H1 अपॉन H2, H1 माइनस H2 क्या होगा,
यानी रिवर्स भी हो सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि ये माइनस में नहीं होगा, बेसिकली मोड में होगा, जो माइनस में होगा पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जो बड़ा होगा किससे, H3 से, बड़ा होगा H1 प्लस H2 अपॉन में H1 प्लस H2, ये मैंने आपको बताया। तो H1 H2 क्या है, 5 × 7, तो 7 - 2, 7 - 2 हो जाएगा, ठीक है। बड़ा हो जाएगा H3, कितना है H3 मेरे भाई, कितना है H3 हमें तो निकालना है, इसको मैंने बोल लिया x बोल देता हूँ, इससे मैं x मान लेता हूँ। तो 7 × 5, और ये कितना हो जाएगा 7 × 12, 7 × 5, 7 + 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, काटेंगे तो ये 35/5 हो जाएगा, सॉरी ये तो 5 है ना, 5 है। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से समझना, ये हो जाएगा आपको 35/2, बड़ा होगा इससे, और क्या होगा, कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। देखिए ये कितना होगा, 35/12। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पर आएगा 7.5, और कितना आएगा, काट लो, 12 × 2 = 24, 11 बचेगा, 12 ने मिक्स 12.9, यानी जो क्या होगा, ये जो थर्ड थर्ड वो हमारा जो है, तीसरी जो एल्टीट्यूड है वो 2.9 से बड़ा होगा, छोटा किससे होगा, 7.5 से। 2.9 से बड़ा होगा, 7.5 से छोटा होगा मेरे भाई। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। बात समझ आ रही है, यानी हमारा 2.9 से बड़ा होगा, 7.5 से छोटा होगा, यानी इसकी रेंज बेसिकली क्या होगी, 3 से 17 के बीच में होगी, 3 से 17 के बीच में होगी मेरे भाई। जल्दी से बताओ सभी को समझ आया या नहीं आया, सारे बच्चे एक बार बताओ। यानी यहाँ पे कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, यहाँ पे आपकी 15 पॉसिबल वैल्यू होंगी। कितनी पॉसिबल वैल्यू होंगी, 15 पॉसिबल वैल्यूज हैं। बात समझ आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जानते हैं और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, चलिए। अच्छा, इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं, एरिया निकालने का एक और तरीका होता है। अभी मैंने आपको हाइट निकालना सिखाया कि भाई हाइट की रेंज भी निकालनी होता है, आप कैसे हाइट की रेंज भी निकाल पाएंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, अब मैं एक और एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ए बी सी, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचा, यानी ये हाइट है, और ये हमारा एक एंगल है, ये एच है, ये ए है, ये सी है, और ये क्या है मेरे भाई, बी है। तो ध्यान से समझना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूँ तो ये तो 1/2। जब भी आपको दो साइड, देखो ध्यान से समझना, ये एरिया कब लगाना है, ये एरिया तब लगाना है जब भी आपको दो साइड दी हो, उसके बीच का एंगल दिया। जब भी आपको, जैसे मान लो ये कोई एंगल दिया हुआ है, ये एंगल, ये वाला एंगल बी दिया हुआ है, उसकी दो साइड दी है, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। जब भी दो साइड दी हुई है और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अभी हमें एल्टीट्यूड नहीं दिया, मान लो अभी हमें एल्टीट्यूड नहीं दिया, हमें ये एल्टीट्यूड नहीं दिया है, और हमसे बोला है कि भाई कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है। क्या, दो साइड गिवन, मतलब तीनों साइड दे रखी है, उनके बीच का एंगल, यानी कभी भी जिस जो एंगल दे रखा है उसकी दोनों बगल की साइडें होंगी, यानी दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया होगा, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इन दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू में सी इंटू में जो ये है क्या होगा, साइन
यानी दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन और क्या है 1/2, दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन और बीच के उनके बीच का एंगल, ये इसका हो जाएगा। जैसे मान लो अगर कभी आपको ये वाली साइड दे रखी है, ये वाला एंगल दे रखा है, तो अब एरिया क्या हो जाएगा, अब एरिया हो जाएगा 1/2। इस एंगल के बगल की साइड बी और ए है, यानी ए इंटू बी, और साइन सी। मान लो आपको कभी ये वाला दे रखा है एंगल, दोनों साइड दे रखी है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2, इनके बगल की साइड बी और सी, बी इंटू में सी, और एंगल कौन सा है साइन ए। तो इनको निकालने का ये, जब भी दो साइड और उनके बीच का एंगल दिया तो एरिया निकालने का तरीका ये होता है। ये आया कैसे फॉर्मूला, पहले हम इस पे बात करते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया, आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझना। देखिए मेरे भाई, इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। ये फॉर्मूला है, ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला है। जब दो साइड दिए हो और उनके बीच का एंगल दिया हो तो हम एरिया कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको बताया। तो आइए चलते थोड़ा सा आगे। देखिए मेरे भाई, अब इसका प्रूफ जानते हैं कि कैसे ये ट्रायंगल का एरिया आया, इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई। देखिए मैंने बोला कि ए बी और सी दे रखा है, मैंने यहां से लेके यहाँ एक एल्टीट्यूड बना लिया, और ये वाला मैं क्या ले रहा हूँ, ये वाला एंगल ले रहा हूँ। ये हमारी एच है और ये है सी, ये है ए और ये है क्या है मेरे भाई बी। ठीक है। अच्छा आपको पता है कि नॉर्मल अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्रायंगल की, अगर मैं नॉर्मली एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, नॉर्मली अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं, तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करना, अगर मैं यहाँ पे साइन भी लेता हूँ, आप मुझे बताओ, अगर मैं इस वाले एंगल को लेता हूँ साइन भी मेरे भाई क्या होगा, साइन भी बराबर क्या होगा, साइन भी होगा परपेंडिकुलर। आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा किसी को नहीं पता, देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है। साइन थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर यानी क्या होगी एच, और हाइपोटेन्यूस क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, तो एच अपॉन सी। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो कोई बात नहीं, रट लेना। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे, जब क्रॉस करेंगे इसे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन साइन सी साइन बी बराबर एच। ये हमारा एक निकल के आएगा साइन सी सी साइन बी आएगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूंगा तो 1/2 बेस कितना है भाई, बेस तो हमारा क्या है ए है, ए है, ए की बात करेंगे, और हाइट कितनी है, हाइट की बात करूंगा तो एच कितनी है सी इंटू में साइन। तो आप देखिए यहाँ से प्रूफ निकल गया कि कभी भी दो साइड दी हो उनके बीच का एंगल दिया हो, तो मैंने क्या बताया था, ये साइड दी हुई है दोनों, उनके बीच का एंगल दिया है, तो फॉर्मूला क्या था 1/2 इंटू सी बाई साइन थीटा। ये इसका फॉर्मूला निकालने का तरीका था कि ये भी क्या है एरिया है, ये क्या है मेरे भाई एरिया है। बात समझ आ रही है, क्लियर हुई सारी बात या नहीं, सारे बच्चे को कमेंट करके मुझे बताएं। तो ये बात आपको क्लियर हुई, जल्दी से बताइए मेरे भाई एक बार सारे बच्चे। तो ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। क्लियर है। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला बनाना सीख लिया कि कभी भी दो साइड दिए उनके बीच का एंगल दिया तो क्या होगा। देखो ध्यान से समझने से मैंने डायरेक्ट बता देता हूँ कि मान लो ये क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये एंगल हमें थीटा दिया हुआ है ना, और ये तो साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, ये सी और ये बी। तो एरिया डायरेक्ट क्या होगा, एरिया ध्यान से समझ लो, एरिया होगा 1/2 दोनों साइडों का मल्टीप्लीकेशन बी इंटू सी, और बीच का एंगल कौन सा है थीटा साइन थीटा। ये इसको निकालने का तरीका। बात समझ आ रही है इसको, तो अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो आप इतना सा ध्यान रख लेना, आपका आंसर आप इतना भी ध्यान रख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसे। क्लियर है मेरे भाई या नहीं, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्या उन्हें समझ आया या नहीं आया।
देखिए आपको एक चीज और यहाँ पे समझनी पड़ेगी, एक चीज और आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ध्यान से। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होने चाहिए ट्रायंगल से रिलेटेड, सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना मेरे भाई। देखिए जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया और मैंने ये इसकी हाइट बनाई, ये मैंने इसकी एक हाइट बना दी, बात समझ आई। तो ये क्या है भाई, ट्रायंगल की हाइट है। ध्यान से समझना कि एरिया किस पे डिपेंड करता है। एरिया आपकी, जो अगर मैं ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल डिपेंड्स ऑन, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन बेस एंड हाइट, बेस एंड हाइट पर ही डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है मेरे भाई, बेस और हाइट पर ही डिपेंड करता है क्या, एरिया। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है क्या नहीं आ रही, आपने बोला बिल्कुल। कैसे डिपेंड करता है, ध्यान से समझ। अगर मान लो कि ये दो ट्रायंगल बन गए, ध्यान से समझ, ये मैंने एक पॉइंट दे दिया डी, ये मैंने दो पॉइंट दे दिए डी, तो मैंने बोला कि एक ट्रायंगल बना मेरा, एक ट्रायंगल बना ए डी बी, और एक ट्रायंगल बना मेरा ए डी सी। दो ट्रायंगल बने, दो ट्रायंगल बन गए, मैंने बोला कि दो ट्रायंगल बन गए, तो आप मुझे बताओ कि मैंने बोला कि ये साइड है, ये बी डी जो है वो 3 है और ये जो है 4 है। क्या है, बी डी कितनी है, अगर मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ तो बी डी और सी डी का, बी डी और सी डी का रेशियो क्या होगा, बी डी और सी डी मान लो, चलो बी डी इतनी है और सी डी इतनी है, ठीक है, ठीक है, बी डी 3 है और सी डी 4 है। मैंने बोला कि हाइट है एच1, ये हाइट मैंने इसको एच बोल दिया, ध्यान से, ये मैंने बोल दिया एच। तो आप मुझे बताओ एरिया क्या होगा, तो आपने बोला कि एरिया होगा 90 डिग्री है तो बेस इंटू में हाइट होता है, तो मैंने बोला कि 1/2 एडीसी में बेस कितना है यानी बी डी इंटू हाइट कितनी है एच, है ना, रेशो की बात कर रहा हूँ। तो 1/ADC का 1/2 और बेस कितना है डीसी और हाइट कितनी है, ध्यान से समझना। तो अगर मैं इसको करने की कोशिश करूँ तो 1/2, बी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और एच दे रखी है, और 1/2 एडीसी की वैल्यू कितनी, डीसी की वैल्यू 4 है इंटू में एच। तो आप मुझे बताओ मेरे भाई कि 1/2 से तो 1/2 कैंसिल आउट हो गया, और दोनों की हाइट क्या है, दोनों की हाइट सेम है, तो ये भी हो गया। तो एरिया का रेशियो क्या आ गया, एरिया का रेशियो 3:4 आ गया। तो यहाँ से एक बात समझ आई क्या, यहाँ से मुझे एक बात समझ आई क्या, जब भी दो ट्रायंगल, व्हेन द टू ट्रायंगल आर गिवन, व्हेन if the two triangle are given, if, यानी जो, अच्छा मुझे बताओ जो एरिया आया है, बेसिकली जो एरिया आया है, अगर मैं यहाँ पे एरिया की बात करूँ तो एडीबी और एडीसी का जो एरिया आया है वो किस रेशियो में है, 3:4। ये रेशियो किसका था, ये रेशियो हमारी साइड का रेशियो था, किसका रेशियो था मेरे भाई, साइड का रेशियो था। यानी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल की, किन्हीं भी दो ट्रायंगल की अगर हाइट सेम है, किन्हीं भी दो ट्रायंगल की अगर हाइट सेम है, तो जो उनका रेशियो होगा, जो उनका एरिया का रेशियो होगा वो उनके बेस के बराबर। बात समझ आई, जब भी दो ट्रायंगल की हाइट सेम है तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा वो किसके रेशियो में होगा, बेस के रेशियो में होगा। यानी आप ऐसे बोल सकते हो कि एरिया, आप ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि भाई एरिया और जो बेस है वो आपस में प्रपोर्शन है, यानी एरिया और प्रपोर्शन है किसके, बेस। अगर एरिया बढ़े, अगर एरिया बढ़ेगा तो बेस भी बढ़ेगा, एरिया कम होगा तो बेस भी कम होगा, व्हेन जब हाइट सेम है, हाइट सेम है। बात समझ आ रही है क्या है, जब हाइट सेम है।
बात क्लियर हो गई या नहीं होगी, जल्दी से मुझे बताओ। बेस का रेशियो वही होगा जो, एरिया का रेशियो वही होगा जो उसके बेस का रेशियो होगा जब हाइट सेम होगी। बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी से मुझे एक बार सारे बच्चे कमेंट में बताओ। इफ द बेस, if two triangle are given, if two triangle are given, two triangle are given and the height of two triangles are same, the height of two triangle are same, the area of triangle is proportional to its base। यानी कभी भी दो ट्रायंगल का एरिया, अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल की हाइट सेम है तो उनका जो एरिया होगा वो उनके बेस के रेशियो होगा। बात समझ, पहली बात ये मैंने बताई। दूसरी बात क्या बताई भाई मैंने, जब उनका बेस सेम है तो जो एरिया का रेशियो क्या होगा, उनकी हाइट के रेशियो में होगा। अभी क्या था, ये जो कंडीशन थी, ये जो कंडीशन थी कि हाइट सेम है, क्या है मेरे भाई, हाइट सेम थी, हाइट क्या थी, सेम थी। अगर मैं यहाँ पे बेस सेम कर दूं, अगर मैं यहाँ पे बेस सेम कर दूं तो रेशियो क्या हो जाएगा, अगर हाइट का रेशियो हाइट और एरिया, मैंने बोला H1 और H2 दे रखी हाइट, ये 5 से 4 है तो एरिया का रेशियो भी 5 से 4 हो जाएगा। कब, जब बेस सेम होगा। जब बेस सेम होगा तो हाइट का जो रेशियो होगा वही किसका रेशियो हो जाएगा, एरिया का रेशियो हो जाएगा। मेरे भाई बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी से मुझे एक बार सारे बच्चे बताइए, जल्दी से मुझे सारे बच्चे बताइए कि ये बात समझ आई या नहीं। अब मान लो कि हाइट सेम है, हाइट सेम है, हाइट सेम है और हमें ट्राइंगल का एरिया दे रखा है। तो हाइट सेम है और ट्राइंगल का हमें एरिया दे रखा है, तो एरिया भी उसी रेशियो के अंदर डिवाइड होगा जिस रेशियो के अंदर उसके बेस होंगे। ये तो ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मान लो, हटा रहा हूं इसको थोड़ी देर के लिए, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि जो इस वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, एरिया, इस वाले जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें दे रखा है वो दे रखा है भैया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपसे पूछेगा एरिया ऑफ एडीसी बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी बताओ क्या होगा। तो भाई आपको ध्यान रखना है, जो भी अगर हमारी हाइट सेम है तो एरिया का रेशियो भी उसी रेशियो के अंदर डिवाइड होगा जिस रेशियो के अंदर उसके बेस हो। मैं क्या कह रहा हूँ, एरिया का रेशियो भी उसी रेशियो के अंदर डिवाइड होगा जिस रेशियो के अंदर उसके बेस होंगे। तो भाई एरिया ऑफ तीन और 4 में डिवाइड होगा बेस, तो यहाँ पे कितना यूनिट है, यहाँ पे टोटल 7 यूनिट है टोटल एरिया, और इधर 70 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे क्या था, एडीसी, यानी एडीसी का एरिया कितना यूनिट है, 3। तो यहाँ पे आ जाएगा एडीसी का एरिया 3 यूनिट है, तो हो जाएगा 3 × 10 बराबर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही है। अगर किसी का एरिया दे रखा है ट्रायंगल का तो वो उसी रेशियो के अंदर डिवाइड हो, अगर बेस से, अगर हाइट सेम है तो बेस के रेशियो के अंदर एरिया डिवाइड हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो एरिया जो है हाइट के रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से मेरे भाई एक बार सारे बच्चे बताएंगे, क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताएं एक बार। क्लियर है। तो भाई आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। आइए इसमें कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं।
देखो क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम के अंदर, इससे रिलेटेड मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। एक पेपर का क्वेश्चन है, सीएचएसएल के अंदर और सीजीएल के अंदर दोनों में आया हुआ है। तो देखिए क्या क्वेश्चन, एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ ट्रायंगल ABC D is a point on BC such that BD ratio BC 2:5. What is the ratio of ratio of ADB ratio what is the ratio of triangle, ratio of area of triangle ABD ratio एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके ADC। आंसर बताइए इसका, सारे बच्चे मेरे भाई इसका आंसर बताएंगे, क्या आंसर आया जल्दी से बताएंगे एक बार। जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएं क्या आंसर आया आप सभी का। देखिए और इसमें क्या बोला है, ABC एक ट्रायंगल बोल दिया उसने, ABC एक ट्रायंगल बोल दिया। और उसने मेरे भाई क्या बोला है, उसने ये बोला है क्या कि D इज अ पॉइंट ऑन BC, यानी यहाँ पे एक पॉइंट है, D इज अ पॉइंट सच दैट BD का रेशियो BC का रेशियो दे रखा है। अगर BD 2 है और BC कितना है 5 है, तो DC कितना हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा, हाँ या ना। तो आपने बोला बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से समझना व्हाट इज द एरिया ऑफ ABD और ADC। तो मैंने बोला कि ये हाइट है, अगर ये BC पॉइंट है, इसमें पॉइंट ही बोला है, हाइट नहीं बोला, तो हम इसे हाइट मान लेंगे। ध्यान से समझना, ये परपेंडिकुलर है, दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ क्या बोला है। ठीक है भाई, तो जब भी हाइट, अगर मैं इसको हाइट मानूं तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ABD क्या होगा, दो हिस्सों में डिवाइड करिए लाइन इसको, तो ये जाएगा 2:3 हो जाएगा। बात समझ आ रही है, 2:3 हो जाएगा। एरिया का रेशियो क्या होगा मेरे भाई, 2:3 ही हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही। अगर वो यहाँ पे ये भी पूछ देता क्या, ABC से रेशियो पूछ देता ABD का, तब यहाँ से निकाल दो ABC का रेशियो क्या होगा 5 होगा, और ADB का रेशियो 2 होगा, यानी इससे आप ये भी निकाल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। एक क्वेश्चन और देखिए, जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराए वो आपको सारे रिवाइज हो जाएंगे। देखिए 18 भाई एक बार से, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें बोला है
इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A बराबर 30 डिग्री, AB बराबर 5, 5 मत लिखो, एक काम करो इसको लिख लो, AB बराबर 6 लिख लो, एंड AC बराबर 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जल्दी से बताओ, एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी से बताओ एक बार सारे बच्चे, क्या आएगा इसका आंसर। देखिए कैसे करेंगे, आपको मैंने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, निकालना है। तो आपने बोला कि यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल दे रखा है ABC, मैंने बोला ABC एक ट्रायंगल है, आपने बोला हाँ जी है। उसके बाद इसमें क्या बोला हुआ है मेरे भाई, इसमें बोला हुआ है कि ए दे रखा है 30 डिग्री, और यहाँ पे AB दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और AC दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका मैंने क्या बताया, जब भी दो ट्रायंगल दिए हों, जब भी सॉरी एक ट्रायंगल दिया हो, उनके भी दो साइड, जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर दो साइड दिए हो और उसके बीच का एंगल दिया हो और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 उनकी बीच वाली साइड। जैसे मान लो कि मैंने उनकी बीच वाली साइड से मैंने आपको बताया था ये दे रखा है थीटा, और ये दे रखा है ए, और ये दे रखा है बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा मेरे भाई 1/2 A इंटू बी इंटू में साइन थीटा। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में या नहीं, सॉरी अभी थोड़ी देर पहले आपको ये मैंने फॉर्मूला बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का ये भी फॉर्मूला होता है। तो इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे तो 1/2 दोनों साइड जो भी एंगल के बराबर में दोनों साइड है वो लिखेंगे 6 इंटू में 3 इंटू में साइन थीटा कितना है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 बराबर होता है 1/2। नहीं याद है तो लिख लेना। तो 2 से कितना चला गया, 6 18, 2 3 6, तो आंसर आ गया 9/2, यानी आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, ये एग्जाम में क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने आपको एक और एरिया का फॉर्मूला बताया था, एरिया का फॉर्मूला क्या बताया था, उससे रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना। इसको हटा रहा हूँ मेरे भाई, देखिए मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सभी को समझ आया होगा। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था एरिया का, मैंने बताया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस, ये बताया था मेरे भाई। तो देखिए इसको कैसे करना, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि ट्रायंगल की 3 साइड दे रखी है, देयर आर 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC आर 13, 14 and 15. Find the area of triangle. Find the area of triangle. जब भी ट्रायंगल की साइडें तीनों अलग अलग दे रखी है, और ये जब भी तीनों साइडें अलग अलग दे रखी है तो एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, इस तरीके से निकालते हैं। जब भी तीनों ट्रायंगल की साइडें अलग अलग दे रखी हो 13 14 15, देखिए 3 साइड अलग अलग है, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से। यहाँ से एरिया का फॉर्मूला ये होता है, एस क्या होता है सेमी पेरीमीटर होता है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइडों का सम। ये तीनों साइडों का सम क्या होगा भाई, पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर क्या होगा 13 प्लस में 14 प्लस में 15 बटे में 2 क्या होगा, सेमी पेरीमीटर हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, एस बराबर कितना आ जाएगा 9 और 3 12 का 2, ये 42 आ जाएगा। 5 4 9 और 3 12, 2 1 3 और 1 4, यानी कितना आ जाएगा मेरे भाई सेमी पेरीमीटर 21 आ जाएगा। यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 21 आ गई, है ना। ये पेपर का पैट क्वेश्चन है, काफी बार पूछता है, ध्यान से समझना। तो भाई एस कितना है 21 है,
एस माइनस ए, यानी अब एस माइनस ए करना है, एस कितना 21, अब एस माइनस ए लेना है, एस कितना है 21 है और ए कितना है, अगर मैं इसको ए बोलूं, इस साइड ए है, बी है और ये सी है, तो ए कितना 21 माइनस 13 यानी 8 हो जाएगा, इनटू में एस माइनस बी, एस कितना 21 माइनस, यानी इसको मैं लिख देता हूँ एक बार, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15। तो जब इसे सॉल्व आउट करेंगे मेरे भाई तो ध्यान से समझना, ये 21 आ जाएगा, इनटू में 8 आ जाएगा, इनटू में 7 आ जाएगा, इनटू में 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके निकाल लेंगे, खोल लेंगे, कैसे करेंगे देखियो, इसको अंदर बना लेंगे, क्या 7 इंटू में 3, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको देखो, और इसको 7 बना दिया, इसको 2 इंटू 3 बना दिया। तो ध्यान से समझना मैंने कैसे खोला, 21 को मैंने लिख दिया 7 इंटू 3 और 8 को लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू दिस, और 7 को लिख दिया 7 एज इट इज, और 6 को लिख दिया ये। अब जब भी अंडर रूट में होता है तो 2 के पेयर बाहर निकाल लेते हैं। आप मुझे बताओ, एक बार 7 ये रहा, एक बार 7 ये रहा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7 बाहर आ जाएगा। एक बार 3 ये रहा, एक बार 3 ये रहा, तो एक बार 3 बाहर आ जाएगा। एक बार 2 ये रहा, एक बार 2 ये रहा, एक 2 और बाहर आ जाएगा। एक बार 2 ये रहा, एक बार 2 ये रहा, तो एक बार 2 और बाहर आ जाएगा। तो मेरे भाई ये सारे बाहर अंडर रूट से हट जाएंगे। तो ध्यान से समझना, ये कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42 दूनी 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने ट्रायंगल से रिलेटेड इसके जितने भी फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूले बेसिस पे मैंने आपको मोस्टली क्वेश्चन करा दिए हैं। 3 टाइप के मैंने फॉर्मूले बताए, इस पे सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं आप उस ग्रुप में वीडियो को शेयर कर सकते हैं मेरे भाई। तो आप जल्दी से सारे बच्चे को कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार जल्दी से कमेंट करें कि हाँ सर वीडियो अच्छा लगा है। अगर कुछ इसमें कमी लग रही है आप में वीडियो को, कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस चीज़ की दिक्कत है या ये परेशानी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं मेरे भाई, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैंने आपको बताया क्या करना है, आपको जब तक वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है आपको वीडियो को शेयर करना है। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं।